सारे कुटे सेंटीमीटर, ये भी 50, ये भी 50, ये भी टाइल्स हैं जिनकी प्रत्येक भुजा 50 सेंटीमीटर है। टाइल्स की प्रत्येक भुजा 50 का मतलब क्या हो गया बच्चा? अगर ये टाइल है तो ये साइड भी 50 सेंटीमीटर, ये भी 50, ये भी 50, ये भी 50, यानी कि वर्गाकार टाइल है, वर्गाकार टाइल। तो सवाल कह रहे हैं एक वर्गाकार कमरे के फर्श पर लगाना है तो कमरे की भुजा बता दो क्या होगी। टाइल्स का क्वेश्चन बहुत कॉमन है, एग्जाम में बनता है। सारे के सारे कुटे हुए तुम लोग, तो मुझे लगा तुम बुरा मान जाओगे मेरे कहने से, तुम तो बुरा मानोगे नहीं क्योंकि तुम तो पहले से ही कुटकुटा के तैयार हो। ओके, तो देखो अगर मैं कहूंगा नंबर ऑफ टाइल्स, याद रखना फॉर्मूले को, नंबर ऑफ टाइल्स यानी कि टाइल की संख्या फर्श पर, तो ये होती है कमरे का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ द फ्लोर, कमरे का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ द फ्लोर इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे, बटे एरिया ऑफ वन टाइल, एक टाइल का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ वन टाइल, एक टाइल का क्षेत्रफल, ये होता है नंबर ऑफ टाइल। ठीक है भाई, इसको ध्यान में रखना, कमरे का क्षेत्रफल बटे एक टाइल का क्षेत्रफल, वो नंबर ऑफ टाइल। अब नंबर ऑफ टाइल हमें क्या दे रखी है? 784। कमरे का क्षेत्रफल है तो वर्गाकार कमरा है, अगर बच्चा वर्गाकार कमरा है तो भुजा का स्क्वायर होगा, है ना, तो कमरे का क्षेत्रफल हो गया ए स्क्वायर। अब एक टाइल का क्षेत्रफल, अब चूंकि टाइल भी वर्गाकार है तो टाइल का क्षेत्रफल भी उसकी भुजा टाइल की साइड का स्क्वायर होगा, और उसकी साइड तो 50 सेंटीमीटर दे रखी है तो ये आ जाएगा 50 का स्क्वायर। ठीक है भाई, तो ए स्क्वायर कितना हो गया? 784, और 50 का स्क्वायर हो गया 2500। तो यहां से भुजा कितनी हो जाएगी? अंडर रूट ऑफ 784 गुणा 2500। अब 784 किसका रूट होता है? किसका स्क्वायर होता है? 28 का होता है। और 2500 किसका होता है? 50 का होता है। भाई 2 जीरो का 1 जीरो, 25 का 5, 28 पंजा 140, यानी कि 1400 सेंटीमीटर। अब चूंकि हमें मीटर में ऑप्शन दिए हुए हैं तो हम जानते हैं 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो भाई इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड कर दो तो 14 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, 14